हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ऑनेस्ट बाय समीर। आज हम आए एक नया वीडियो लेके जिसमें कि आज हम बात करेंगे कूलर्स के बारे में। देखिए, जब भी आप कूलर लेने जाते हैं तो सबसे पहले माइंड में आपके एक सवाल आता है कि यार ठंडी हवा कौन सा कूलर देता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में होता है जो भी लोग कूलर लेने जाते हैं, प्लास्टिक का, लोहे का या फिर लकड़ी का। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जितने भी कूलर होते हैं उनका बनाने का जो प्रोसेस होता है ना वो सेम होता है। बस उनका जो आकार होता है, बॉडी होती है, वो चेंज हो जाता है। बाकी इनका जो प्रोसीडिंग है ना बनाने का, सेम फॉर्मूला पे बनते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्लास्टिक का जो कूलर है उसमें भी हनीकम पैड लगाया जाता है, उसमें भी पानी वाली मोटर होती है और एग्जॉस्ट होता है। ठीक है, लकड़ी का वाले कूलर में भी सेम ही होता है, पानी वाली मोटर और लकड़ी की घास लगती है, प्लास्टिक वाले में हनीकम पैड लगता है। और वहीं लोहे वाले में भी घास लगती है, पानी वाली मोटर होती है और वो गीला करती है पैड को और आपको ठंडी हवा देता है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे कि जितने भी कूलर होते हैं ना, सारे एक ही फॉर्मूला से बनाए जाते हैं। जिस तरह से प्लास्टिक का बनेगा उस तरह से लकड़ी का भी बनेगा, लोहे का भी बनेगा। अब बात आती है ठंडी हवा कौन सा कूलर देता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, देखिए, आपको अगर ठंडी हवा चाहिए कूलर से तो आप एक चीज गांठ बांध लीजिए, वो कि कूलर को आपको कमरे के बाहर ही रखना पड़ेगा। मतलब जहां भी विंडो है, बाहर की हवा उसको लगनी ही चाहिए जब आपको ठंडी हवा देगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं भाई, लोहे का कूलर बहुत ठंडी हवा देता है, प्लास्टिक का कूलर बहुत ठंडी हवा देता है, या लकड़ी का नहीं देता या प्लास्टिक का देता है, तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि कमरे के अंदर कोई भी कूलर चलाओगे आप, चाहे वो आप लकड़ी का चलाओ, चाहे लोहे का चलाओ, चाहे प्लास्टिक का चलाओ, वो आपको ठंडी हवा नहीं देगा जो कूलर से ठंडी हवा आनी चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। रीजन ये है कि जब भी आप कमरे के अंदर आप कूलर चलाते हो ना, तो आप खुद समझिए कि उसको हवा, फ्रेश हवा कहाँ से मिल रही है। कहीं से नहीं मिल रही, क्योंकि चारों तरफ से बंद है आपका कमरा, तो फ्रेश हवा कहीं से मिलेगी नहीं। तो जब फ्रेश हवा मिलेगी नहीं तो वो कन्वर्ट किस हवा को करेगा? आपके रूम की ही हवा को कन्वर्ट कर रहा है, जो आपके सराउंडिंग घूम रही है रूम की हवा। तो इसलिए अगर आपको ठंडी हवा चाहिए, चाहे वो प्लास्टिक का हो, चाहे लोहे का हो, चाहे लकड़ी का, आपको विंडो पे लगाना पड़ेगा और बाहर की हवा उसको देनी पड़ेगी, वेंटिलेशन प्रॉपर देना पड़ेगा, जब आपको ठंडी हवा मिलेगी। देखिए, होता क्या है कि लकड़ी का कूलर जो होता है ना वो बाहर रख सकते हो, लोहे का कूलर आप बाहर रख सकते हो, लेकिन प्लास्टिक का कूलर आप बाहर नहीं रख सकते। ये निगेटिव पॉइंट प्लास्टिक के कूलर के साथ में होता है, क्योंकि धूप में उसकी बॉडी खराब होने का पूरा पूरा डर रहता है। वहीं अगर आप लाइफ की बात करें तो प्लास्टिक का जो कूलर है ना वो बहुत ज्यादा चलता है। उसका जो रनिंग टाइम है, उसका जो ड्यूरेशन है, कई कई साल तक चलता है, क्योंकि वो प्लास्टिक का कूलर है, उसमें ना जंग लगती है ना ही वो सड़ता है। लेकिन वहीं अगर आप लकड़ी और लोहे के कूलर की बात करें तो लोहे के कूलर में जंग लग जाती है, 2 सीजन बाद में खराब हो जाता है। वहीं अगर आप लकड़ी के कूलर की बात करें तो उसकी लकड़ी जो है सड़ जाती है। लेकिन अगर आपको ठंडी हवा चाहिए तो आपको लकड़ी या लोहे के कूलर को बाहर रखना पड़ेगा, जब आपको ठंडी हवा मिलेगी। अगर आप प्लास्टिक के कूलर को बाहर चलाना चाहते हो तो उस पे आप टीन सेट लगाइए, जब आप चलाइए डायरेक्टली धूप नहीं पड़नी चाहिए उस पे, नहीं तो आपके प्लास्टिक के जो कूलर की बॉडी है वो खराब हो जाएगी। ये तो होगी ठंडी हवा की बात, क्योंकि ठंडी हवा आपको जब भी मिलेगी जब आपने उसको बाहर लगा के रखा है, क्योंकि वेंटिलेशन इसको प्रॉपर चाहिए। अब बात करते हैं कि कूलर कौन सी तेज हवा देता है, लकड़ी का तेज हवा देता है या प्लास्टिक का देता है या फिर लोहे का देता है। हवा का सीधा सीधा कंपैरिजन होता है उसके एग्जॉस्ट से। अगर आपने हैवी एग्जॉस्ट प्लास्टिक के कूलर में लगाया है तो आपका प्लास्टिक का कूलर उतनी ज्यादा तेज हवा देगा जितना आपका लोहे का कूलर नहीं दे रहा है और ना ही लकड़ी का दे रहा है। अगर आपने हैवी एग्जॉस्ट लकड़ी के कूलर में लगाया है तो आपका जो कूलर हवा देगा ना तेज, वो देगा लकड़ी का, क्योंकि आपने हैवी वोल्टेज का लगाया है, ज्यादा आरपीएम का किट आपने लकड़ी वाले कूलर में लगाई है, तो वो तेज हवा देगा। तो इससे सीधा जो संबंध रहता है तेज हवा का, वो रहता है आप एग्जॉस्ट से, कि आपने कितने वॉट का एग्जॉस्ट और कितने आरपीएम का एग्जॉस्ट कूलर में लगाया है। तो आप इस पे डिपेंड नहीं रह सकते कि भाई ये प्लास्टिक का ये ज्यादा हवा देगा, ये लकड़ी का ये ज्यादा हवा देगा, ये लोहे का ये ज्यादा हवा देगा। तो ये चीज यहाँ पर खत्म कर दीजिए। आपका जो एग्जॉस्ट है ना वो डिसाइड करता है हवा की रफ्तार क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं जो कूलर होते हैं इसमें ठंडी हवा किस तरह से आती है। देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस हवा में आप ले सकते हो। ठंडी हवा में वो किस तरह से ले सकते हो, अगर आपने जो भी हनीकम पैड लगाया है, चाहे प्लास्टिक वाले कूलर में लगाया है या आपने लकड़ी वाले कूलर में लगाया है या लोहे वाले कूलर में, तो अगर हनीकम पैड लगाते हो तो उसमें जो स्पेस होता है ना उसको थोड़ा सा देखिए। अगर जितना ज़्यादा स्पेस होगा उतना ही वो पानी को कम एब्जॉर्ब करेगा, और जितना कम स्पेस होगा उतना ही पानी को अच्छा एब्जॉर्ब करेगा। तो आप यहाँ पर थोड़ी सी ठंडी हवा पा सकते हो अगर आपने हनीकम पैड अच्छी क्वालिटी के और कम स्पेस वाले लगाए हुए हैं तो। वहीं अगर आप लोहे वाले कूलर की बात करें तो इसमें चलती है लकड़ी की जो घास आती है वो चलती है, वो हर सीजन आपको चेंज करनी पड़ती है। इसी तरह से लकड़ी वाले कूलर में भी
आपको घास लगानी पड़ती है लकड़ी की। तो हनीकॉम्ब पैड से आप ठंडी हवा का थोड़ा-सा चेंज कर सकते हो, ठंडी हवा को थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा सकते हो, क्योंकि हनीकॉम्ब पैड अच्छी क्वालिटी के लगेंगे तो वो ठंडी हवा ज़्यादा देगा। अगर हल्की क्वालिटी के लगेंगे तो वो ठंडी हवा कम देगा। बस यही एक डिफरेंस होता है छोटा-सा हनीकॉम्ब पैड को लेके, बाकी कूलर को लेके कोई भी डिफरेंसेस नहीं है। कूलर बाहर रखोगे चाहे वो कोई सा भी कूलर हो, ठंडी हवा देगा, अंदर रखोगे तो वो ठंडी हवा नहीं देगा। ये तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।